बुआ के घर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? मैं बढ़िया हूँ। और आज है बुधवार। इस व्लॉग की शुरुआत हुई है शिमला से, मेरे रूम से। और मैं आज जा रही हूँ बुआ के घर। वैसे तो बेसिकली मुझे घर जाना था, बट अब बुआ के वो लग रहे हैं, सीज़न लग रहा है, तो फिर और मामू और बुआ दो ही हैं और तन्नू भी शुरू में शिफ्ट हो रही है, तो वहाँ पे ऐसे हो जाता है ना कि गोरखे वगैरह लगेंगे, काम होता है। तो उन्होंने बोला कि आ जाओ हमारी हेल्प के लिए। तो घर वालों ने, मैंने उनको घर वालों को बोला कि मैं घर आ रही हूँ, पर घर वाले बोला नहीं तू पहले बुआ के वहाँ जा। मैं कहा ठीक है ओके, बुआ के वहाँ होके ही जाऊँगी। और मेरी मम्मी घर में है, तो फिर वो मम्मी घर में है और बाकी अभी निकल गए हैं। तन्नू भी आई थी क्योंकि उसका दांतों का चला हुआ है, उसने वो तार लगाई ना ब्रेसेस, तो फिर उसका वो चला, वो आई थी। और उसको स्कूल से भी कुछ सर्टिफिकेट लेना है क्योंकि उसको अब शिप जाना है, तो फिर वो काम करने आई थी। तो वो अभी चली गई है और वो वहीं से आएगी। और पापा वगैरह ऑफिस चले गए। आनिया का भी आज स्कूल खुल गया क्योंकि उसको छुट्टी थी हफ्ते भर की। और प्राची भी कॉलेज चली गई है। और मैंने भी अपनी पैकिंग वैसे कर ही ली है, और मैंने ज़्यादा नहीं, मैं भी ऐसे तैयार हो गई। मैंने सिर्फ क्रीम और लिप बाम ही लगाया क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा मेरी आवाज़ से कि मैं थोड़ी सी बीमार हूँ। और मैंने अपनी पैकिंग कर ली है, बस मैंने अब कपड़े लगाने हैं और फिर मैं चल पड़ूँगी। मैं अब तैयार होकर तुम्हें मिलती हूँ, ठीक है? तो मैं चल पड़ी हूँ। मैं यहाँ से भट्टा को फिर जाऊँगी और वहाँ से बस पकड़ के दिल्ली, क्योंकि तन्नू को मैंने बोला तो परी से ही आई हो, फिर वरना सीट नहीं मिलती। वहाँ से सीट लेके तो आई बहन मेरे लिए। तो फिर और यहाँ से मुझे बस की टाइमिंग्स भी पता नहीं है, तो मैं उतने में ही पहुँचूँगी। मैं सोचा निकल ही जाती हूँ। और आने देख, मैंने तेरा चश्मा ले लिया, मैं इसको चोर की चल पड़ी। और इतना बड़ा सा चश्मा है, इसको लगा के मैं प्योर बेल्डिंग वाली लगती हूँ। बेल्डिंग लगा के, वो बेल्डिंग नहीं करते वैसे। और मैं तुम्हें यहाँ पे शिमला का मौसम दिखाती हूँ। अभी काफ़ी सुहाना है, तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये मैंने इसलिए डाला क्योंकि मुझे हाथ में दर्द हो रही है, इधर आगे तुम्हें पकड़ने वाले कंधे पे डाला है। तो मैं तुम्हें यहाँ का मौसम दिखाती हूँ, ठीक है? मस्त हो रखा है। अभी तो वो खुली धूप लगी भी नहीं है, अभी तो थोड़ी थोड़ी वाली ही धूप है। इसको लगा के मैं फ़नी लग रही हूँ, आई नो, पर कोई मुझे फ़नी नहीं लिखेगा, ठीक है? वैसे मेरा कोई वो नहीं था क्योंकि मैं रास्ता ही दिखा रही हूँ, मैं हर ब्लॉग में रास्ता ही दिखा रही हूँ। तो मेरा कोई वो नहीं था, मैं सोचा था कि अब मैं घर पहुँच के करूँगी, पर मामू आ ही नहीं रहे, तो मुझे ना जाते भी रास्ता दिखाना पड़ रहा है। हाथ ऐसे करने से घुमा रहे। देखो मेरी ग्लिटर वाली नो पॉइंट। आई हेट ये फटफटिया भाई, आई हेट ये बुलेट वाले बाबू।
ऐसा नहीं कि पेपर भी फट 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 फट। हाय जब तो ये फट फट जिनने तो ये क्या होती है लगाए हुए, क्या बोलते हैं जो बहुत जिससे बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है फट फट। मुझे खुद नहीं पता। आई हेट। मैं तो ऐसा करती हूँ इसी उसको निकालूंगा सर फाड़ देंगे, इतना शोर इतना शोर। आजकल थोड़े पिंक हो रखे हैं और वरना तो मेरे काले होते। और ये मत समझना कि मैं बीड़ी पीती हूँ तो मेरे काले थे। आज ऐसे लगता है जैसे मैं ट्रैकिंग कर रही हूँ। पैंट मेरी ऑलरेडी गंदी है। ये फोल्ड करके पता नहीं क्या ही बचा रही हूँ मैं। इससे पहले कि मैं गिर जाऊँ मैं व्लॉगिंग बंद कर लेती हूँ। ओके गोल्डन, ये है एप्पल एंड आई लव गोल्डन है तुम्हारे। हम मुझे ये देखो ये गोल्डन है और ये वाले रॉयल होते हैं, ये रेड जून है। रेड जून ये जो आगे आगे रेड जून है, बीच में रेड जून भी मिक्स है इसमें। और ये और इनके ना यहाँ पे जालियाँ लगाई जाती है क्योंकि ये हाइट के बनते हैं ऐसे। फिर ये सेब फिर फ्रेश रहते हैं। एक तोड़ के खा लूं। It's not ours. गिरा हुआ भी नहीं है ना कोई। इस एक बाबा फिसल गई थी। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है अब, तो अभी फटाफट घर जाते हैं और फिर मैं बाकी का व्लॉग अब आगे ही शूट करूँगी। ओके ओके गाइस, हम पहुँच चुके हैं रूम और As you know, she is my बुआ। इधर अभी उल्टी लाइट पड़ रही है। मेरी बुआ। हमने मतलब कपड़े कुपड़े चेंज कर लिए, अब हम चाय पी रहे हैं क्योंकि मेरे को तो गले में लग रही है। वो तो मैंने कल शाम को भी दवाई खाई, सुबह भी खाई। सुबह भी लगी तो मुझे डर लगी। क्या चीज़? पानी अगर बॉईल की हो जाए ना, बॉईल पानी पीना है। आज के पानी आ रहा साफ तब है। हाँ हो सकता है नीचे भी बॉईल वही है कि वो बॉईल। और अभी हम चाय चुए पीते हैं और फिर अब आगे का व्लॉग मैं यहीं बनाऊंगी। अब शी इज़ माय बुआ। और मैंने कपड़े चेंज कर लिए, सदरी बुआ की है, अंदर से सूट, नीचे से वाइट कलर का लोड। और क्या इसने काम पे लगा लिया भाव ने। हाँ मुझे बताया बुआ ने, कहते ये इधर ना बैठे मेरे ब्लॉग में। मुझे बताया बुआ ने, कहते ये ना ऐसे बैठा हुआ है और अरे मम्मी मेरे से ना बन नहीं रहे, ये कौन मम्मी मम्मी। फिर बुआ को पता था इसने ये पूरी दीदी के लिए रखे हैं। अच्छा अच्छा। और मुझे अब ये कौन सी 6th 7th कौन सी क्लास की है? 8th क्लास में मैंने भी ऐसा कोन बनाया था, मुझे पता है। और मैंने अभी आधा सा कोन बना दिया। पता है मैंने कौन सा कोन बनाने को मैं तुम्हें दिखाती हूँ। कोन मतलब एंगल्स ड्राइंग में होते हैं, ज्योमेट्री। या बताती हूँ मैं। ये वाला वो बनाना है, क्या बोलते हैं उसको, पेंटागन, रेगुलर पेंटागन। और अभी मेरा इतना सा हुआ है तो फिर सुबह बनाया क्यों नहीं है।
और पता 35 कोण, वो कोण, अब मुझे ऐसे कोण, क्योंकि हमारे ना एसवीएम में ऐसे बोलते थे इनको कोण, तुम्हारे से ज्योमेट्री बोलते हैं ना, हमारे बोलते थे कोण। आज हम कोण सीखेंगे, आज हम 1 नंबर वाला कोण बनाएंगे। कोण मतलब एंगल्स, ठीक है। तो मुझे तब याद है क्योंकि मैं एसवीएम से पढ़ी हूँ। हमारे बोलते थे कोण, हम थे वो शुद्ध हिंदी वाले। संस्कार भाई मेरे में पता क्या संस्कार थे, जब मैं एसवीएम में पढ़ती थी ना 10th तक, ऐसे संस्कार थे। एक तो सबसे पहले वहाँ पे सिखाया जाता है कि नमस्ते करना अपने से बड़ों को, मतलब जो भी है। अगर मेरे को दिन में एक आदमी 10 बार मिलेगा, मैं उस आदमी को 10 बार नमस्ते करूँगी, पैर छूऊंगी अलग। और अभी ये करती नहीं। और अब मैं इतनी वो बेकार हो चुकी हूँ, मतलब अब मेरे को कोई आदमी दिखे, एक बार दिखे, मतलब जो जिनसे मैं ऐसे बात भी करूँ, अब मैं इग्नोर मारती हूँ। उस टाइम मतलब एक आदमी अगर दूर से भी जा रहा होगा, यहाँ से फेंक के, मतलब वो फेंक के यहाँ से इतनी जोर से उसको आवाज़ मारूंगा, फिर बोलूँगी नमस्ते अंकल जी। 10 बार मिलेगा, 10 बार वो, ठीक है। एक नमस्ते करना तो हमें बहुत मैंडेटरी सिखाया था कि भाई हाँ नमस्ते तो तुम्हारे को करनी ही चाहिए, मतलब बहुत अच्छे संस्कार थे। सेकंड चीज़ सिखाई जाती थी हमारे को ये कि तुमसे बड़ा जो भी है वो सारे भैया है, तुम्हारे से चाहे 1 महीना बड़ा है, 1 हफ्ते बड़ा है, ठीक है, एक दिन भी बड़ा है, पर वो तुम्हारा भैया है। तो मतलब मेरे से कोई भी बड़ा मिल जाए, मैं सबको भैया बोलती थी, सबको भैया बोलती थी। मतलब मेरे को अगर ऐसे बोले कि भाई भैया मत बोल, होते ना कुछ ठठर के लोग होते हैं, पर नहीं भाई मेरे मुंह से निकलता वो भैया ना, मेरे से आज तक निकलते हैं। मैं सबको ऐसे भैया भैया बोलती जाती हूँ, भैया 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 जी। और ये संस्कार होते थे। और क्या मतलब ऐसे में संस्कार के लिए बहुत माना जाता है। अब तो आई डोंट नो क्या सीन है, बट जब हम अपने स्कूल में थे तब बहुत संस्कारी स्कूल थे, हम संस्कारी स्कूल थी, मतलब संस्कारी बच्चे। संस्कार तो भाई कूट कूट के थे, मतलब उसमें बहुत सी एक्टिविटीज़ थी। मतलब ऐसे स्कूल में भी पता हमारे आते थे, अरे शर्मा का एक रहा तो आते रहने देने। और पता हमारे स्कूल में आते थे ऐसे आते रहते थे वो, क्योंकि सरस्वती वाले थे तो हमारी अलग ही वो होती है, हमारे टूर्नामेंट वो भी उन्हीं के साथ होते हैं, हम गवर्नमेंट वालों के साथ नहीं जाते थे। हमारे अगर साइंस क्विज वगैरह साइंस फेयर होता था, हम उन्हीं के साथ जाएंगे, और किसी चीज़ के साथ औरों के साथ हम जाएंगे ही नहीं। तो वो कोई ना कोई आता रहता था, चिड़िया उड़ पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत मज़े से आते थे। अब तो मैं ऐसे याद करती हूँ, इतने मज़े किए ना मैंने 10th, बहुत मज़े किए। पर छठो, अभी हम कोण बनाना सीखते हैं। मेरे को तो अभी भी याद है, हमारे पता वो थे ड्राइंग वाले सर, कुंदन सर थे, वो बड़े शरीफ आदमी थे भाई, वो बड़े शरीफ आदमी थे। मुझे सिर्फ यही आते थे कोण वगैरह बनाने, बाकी मुझे कुछ नहीं आता था। सेब मेरे से आज तक कभी ढंग का पूरा वो उसमें ट्रिक वाला नहीं बना। एक आता था मोर बनाना आता था मेरे को, वो सिंपल सा था, यहाँ से ऐसा मोर बनाना आता था मेरे को। और पता है हमारे को प्योर हिंदी सिखाई जाती थी। हम तुम्हें पता है हमारा जो मेल सर होता था ना, जैसे सर होता है, हम सर नहीं बोलते थे, हम बोलते थे गुरुजी गुरुजी गुरुजी। और पता जब मैं भी, और जो हमारी वो होती थी मैम, मतलब जो फीमेल टीचर होती थी, हम उनको बोलते थे दीदी जी। जब मैं वहाँ पे गई ना VPS, मेरे को पता स्टार्टिंग में इतना वो हुआ कि भाई, क्योंकि हमारे को गुरुजी दीदी जी की आदत पड़ी ना, तो वहाँ बोलते हैं मैम सर, मेरे मुंह से छूटता गुरुजी। इतनी हंसी आती थी मेरे को, कभी फीमेल भी दीदी 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 जी। बहुत स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत हुई, पर अब मैं ऐसे बोल लेती हूँ मैम सर। पहले तो मैम सर बोले ही ना जाए मेरे से। अच्छा चलो अब मैं कोण बना लेती हूँ, मुझे 35 कोण बनाने हैं, 35। गाइस फाइनली मैंने बना दिया। हाँ देख। सो गाइस मैं इस व्लॉग का एंड यहीं पे करूँगी, और कल ना नया व्लॉग बनाऊँगी। मैंने इसके बाद इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि मेरे को बुखार आ रहा है, मेरे जोड़ों में मेरे जगह जगह बहुत दर्द हो रही है। सो दैट्स वाई मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे बहुत वो हो रहा था, एकदम आलस आ रहा है, नींद आ रही है, ठंड लग रही है। तो ये काजल लगाया तो मेरी आँखें ऐसी लग रही है, तुम ये मत सोचो कि नशा कर गया है। अब आई थिंक मैं ट्राई करूँगी मैं डेली व्लॉग्स बनाऊँ। डेली व्लॉग्स ना सही तो 2 दिन का एक व्लॉग तो मैं ज़रूर बनाऊँ, तो मैं वो चीज़ करूँगी। और अभी मैं सो रही हूँ भाई, अभी मेरी आंखें फट रही है और मेरा शरीर तप रहा है, मेरा सब कुछ तप रहा है अभी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। मिलेंगे आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय।